हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुश वंडर आर्ट। माई सेल्फ अंकुश कुमार। मैं आज आपको एक स्केच कैसे बनाते हैं, फ्री हैंड स्केच कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो आज हमने रेफरेंस के लिए ये अंकल जी को लिया है। ठीक है, दिस इज़ द कमीशन वर्क। ठीक है, मेरे को ये ऑर्डर मिला है ड्रॉ करने के लिए, तो मैं इसका प्रिंट आउट लिया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसमें मैं A4 से A3 साइज पे इसका पोर्ट्रेट ड्रॉ करूँगा। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि फ्री हैंड स्केचिंग कैसे करते हैं, फ्री हैंड पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अच्छा ठीक है, जैसे मान लिया आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये लोग बोलते हैं कि जब भी किसी पोर्ट्रेट को बनाना है तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, पर अच्छे से ऑब्जर्व कैसे करना है वो नहीं बताते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि किसी भी मतलब पोर्ट्रेट, ये तो पोर्ट्रेट है, अगर मान लें किसी भी कोई भी ड्राइंग किसी को भी बनाना है तो उसको कैसे ऑब्जर्व करना है। तो आपको ये देखना है, जब कि आपको मेरी आंखों से देखना है कि मैं क्या देख रहा हूँ और मैं क्या देख के पेपर पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अंकल जी को बनाना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें यहाँ इतना पोर्शन बनाना है। तो हमें मतलब यहाँ पे इसका फेस बनाना है, फिर उसके बाद इसकी इनकी शर्ट बनानी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लिया हम पहले आइज़ सीधा ड्रॉ करने लग गए। ठीक है, क्योंकि मान लिया हम आइज़ ड्रॉ करने, इधर आइज़ ड्रॉ करी, इधर नोज़ ड्रॉ किया, इधर फेस ड्रॉ किया, पता चला है इनका जो बियर्ड है वो पेपर से बाहर चला गया, टर्बन है तो पेपर से बाहर चला गया। तो हमें ऐसे ड्रॉ करना है कि वो पूरा प्रोपोर्शनली पेपर पे आए पूरा। मान लिया हमने पूरा बना दिया, अच्छे से बना दिया, पूरा डिटेलिंग कर दिया और बाद में पता चला कि उनका आधा पोर्शन पेपर के बाहर जा रहा है, तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कितना पोर्शन बनाना है। ठीक है, तो दिस क्लास इज़ लिटिल बिट एडवांस वर्जन। अगर किसी को कोई समझ में नहीं आया तो वो कमेंट में कमेंट कर सकता है, मेरे को पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मान लें इनका अंकल जी को बनाना है, कैसे बनाना है। हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना है कि हमें ये फेस इतना है और ये यहाँ पे इनका शोल्डर इतना है, तो हमें उस हिसाब से बनाना है। अभी देखना है इसका प्रोपोर्शन सही होना चाहिए। प्रोपोर्शन को सही करने के लिए सबसे, जब भी हम ड्राइंग ड्रॉ करते हैं तो क्या क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन सही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है मेन चीज़, एंगल। तो एंगल क्या है, एंगल सबसे मेन चीज़ है जिससे हम पोर्ट्रेट को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लिया ए फोर से A3 में ड्रॉ कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल ये तो मैंने प्रिंट आउट लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, मान लिया फ़ोन से ड्रॉ कर रहे हैं, A3 में कर रहे हैं, A2 में कर रहे हैं, जितना कोई मर्जी, इट डजेंट मैटर कि आप कौन से पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, कितने साइज़ के पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो उसमें क्या रहता है, उसमें एंगल जो है हमेशा सेम रहता है। क्या रहता है, एंगल हमेशा सेम रहता है। फॉर एग्जांपल एंगल की क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, मान लें इनका जो ये टर्बन है तो उनका एंगल मान लिया ये है, मान लिया हमने पेंसिल इधर रखी, तो आप अगर चाहे छोटे पेपर पे ड्रॉ करें तब भी ये वाला एंगल सेम रहेगा, चाहे बड़े पेपर पर करें तब भी एंगल सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लिया हमने इनका ये फेस पे यहाँ बनाना है मान लिया। ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे बना रहा हूँ। ठीक है, मान लिया टर्बन है तो ये इस एंगल पे है। ठीक है, तो इस एंगल, ये जो ये है इतना छोटा बनाया है, ये भी इसी एंगल पे रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस।
जैसे मान लिया हमने ये बनाना, ठीक है, मान लिया हमें पेपर का साइज इतना है, तो हम A3 से इतने पेपर पे बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, हम ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया कि एंगल हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप कितने भी साइज के पेपर में आप ड्रॉ करें, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मान लें मटेरियल की बात करें, तो अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए कोई ख़ास मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। ये पेंसिल चाहिए। ये पेंसिल में 8 लाइन की पेंसिल है और 8B की पेंसिल। 8B की इसलिए लिया हूँ मैं ताकि वीडियो में अच्छे से दिखे, ठीक है। और एक और वजह है, क्योंकि जितनी 8B की इसलिए लिया हूँ कि ताकि अगर हम कुछ ड्रॉ करें तो ना आसानी से वो इरेज भी हो जाता है, ठीक है। अगर मान लिया हम कोई भी दूसरी अगर HB पेंसिल है तो थोड़ी वो उसमें देखने में भी दिक्कत आती है, और मान लिया अगर हमें इरेज करना है तो इरेज उतने अच्छे से होगा नहीं, ठीक है। तो 8B वाली पेंसिल सॉफ्ट होती है तो इससे अच्छे से इरेज भी हो जाता है, इसलिए ताकि इसलिए उससे कोई दिक्कत भी नहीं आती। चलो ठीक है। मटेरियल के तौर पे एक हमें क्या चाहिए, पेपर चाहिए। कोई भी पेपर ले सकते हो। अगर आप बिगिनर हैं तो जो प्रिंट आउट वाला पेपर है उसको भी आप बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बना सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो इट डजेंट मैटर विच पेपर यू आर ऑन विच यू आर ड्राइंग विद, ओके। तो ये 10 रुपये की पेंसिल है, ये आप ले सकते हो अमेजोन से। और ये तो इरेज़र है, इसको ये थोड़ी महंगी इरेज़र है, पर आप 5 रुपये वाली इरेज़र से भी काम चला सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो अभी सबसे पहले हमने देखना है कि ये इतने क्या इस मतलब इतने साइज़ में हमने फेस ड्रॉ करना है। ये तो हो गया A4 साइज़। तो मैंने अभी क्या करना है, आपको साइड में ऐसे रख लेना है, ठीक है। साइड में, बिल्कुल साइड में। ये तो वीडियो के बाहर हो जा रहा है, पर इसके अगल बगल में रखना। मैंने अपने एक इसके एडजेसेंट में एक प्रिंट आउट करके लगाया हुआ है। ये मैं आपको दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट इन वीडियो एडिटिंग, ओके। तो ये मैंने इधर प्रिंट आउट लिया है और एक मैंने इसके एडजेसेंट में लगाया है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लिया हमें ड्रॉ करना है, तो हम पहले देखो हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये, ठीक है। हमें इसको सिंपलीफाई करना है। कोई भी आर्टिस्ट होता है उसको ड्राइंग को सिंपलीफाई करता है, ठीक है। मान लिया हमें यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ करना है, मान लिया, ठीक है। तो ये क्लास सिखाने के पर्पज़ से बना रहा हूँ मैं, तो ऐसा नहीं समझना कि कुछ ठीक है। जैसे मान लिया हमने इतने जगह में इसका ये बना है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला पोर्शन बनेगा, मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये शर्ट है, ठीक है। तो हम शर्ट की मार्किंग भी ऐसे कर देते हैं कि यहाँ जैसे, अभी अंदाजे से करना है आपको सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो इनके जो मतलब फीचर्स हैं इनको पोजीशन करना है, कहाँ कहाँ पे वो आएंगी, ठीक है। फिर हमें उसको बाद में रेक्टिफाई करके एक्यूरेटली करना है, ठीक है। जैसे मान लिया अभी हमें इनका टर्बन बनाना है, तो ये देखना है ये किस एंगल पे, ठीक है। ये देख लिया हमने ये किस एंगल पे, ठीक है। और ये कर्व है, ये कर्व को अगर आपको सिंपलीफाई करना है तो आपको कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, क्योंकि कर्व थोड़ा देखने में टफ लगता है, तो इसको आप स्ट्रेट लाइन में कर सकते हो, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड दिस, ठीक है। ठीक है, ये एक शेप बन गई, ठीक है। तो आपको शेप देखनी है, ठीक है। इसका ऐसे, ये ऐसे, 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 ठीक। ये टर्बन बनाएंगे अभी फिर। और ये फेस का बनाने के लिए ऐसे, ऐसे,
ये ऐसे। अभी मैंने बताया आपको, मैंने एंगल पे फोकस किया, ठीक है, एंगल से कैसे। तो अगर मान लिया आप कोई एक पॉइंट लेते हैं, मान लिया यहाँ पे इसका पॉइंट लिया, तो इसके रेफरेंस में आइज कितने एंगल पे है, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये किस एंगल पे है, ठीक है। ये आइज को बनाने के लिए हमें पहले इस सॉकेट को देखा, इस सॉकेट को देखा, मान लिया ये आइज इस वाले हमें कुछ भी बनाना है तो उसको सर्कल की उस फॉर्म में बना देना, ठीक है। ये नोज़ है, ये कितना, ये जो यहाँ इसका नोस्टल है और यहाँ से ये किस एंगल पे है, ठीक है, ये किस एंगल पे है, ये किस एंगल पे है, ठीक है। हमें पोर्ट्रेट बनाने के लिए हमें शेप्स देखनी है इसमें, जितनी ज़्यादा आप शेप्स और एंगल देखोगे उतनी ज़्यादा आप एक्यूरेटली उसको ड्रॉ कर पाओ। फॉर एग्जांपल मैंने शेप देखी, ये 7 टाइप का बन रहा है, 7 बन रहा है। एक देख सकते हो 7 का ये वाला हॉरिजॉन्टल पोर्शन कितना है और वर्टिकल पोर्शन कितना है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना है। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल बन रही है, इसको भी आप देख सकते हो, तो यहाँ जो इसकी आईब्रो ख़त्म हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये जो ट्रायंगल बन रही है, तो ट्रायंगल ऐसे ही बननी चाहिए। मान लिया आप ये ट्रायंगल बना रहे हो, ठीक है, ये और ये, ठीक है, तो ऐसे ही ट्रायंगल बननी चाहिए। मान लिया आप इससे छोटा अगर बना रहे हैं तो ये ये, ठीक है। ट्रायंगल प्रोपोर्शन रहेगी, वो डिपेंड करता है आप कितना उसको जूम इन और जूम आउट कर रहे हो, डिपेंड कर रहा है पेपर पे, कितने बड़े पेपर पे बना रहे हो, ठीक है। तो हर एक चीज़ एक दूसरे से प्रोपोर्शनली रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से इस आई का देखो एंगल, ये तो ये सब जज करके आप जितना आप मैक्सिमम जितना आप देख सकते हो उतना कर सकते हो। कुछ कुछ पोर्ट्रेट में ऐसी चीज़ें होती हैं जो बराबर रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लें इनकी तो टर्बन है, तो जो हेयर लाइन मान लें यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, नोज़ तक, नोज़ से लेके चिन, ये 3 इक्वल पार्ट होते हैं, ठीक है। ये लूमिस मेथड के अंडर आता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप सर्च कर सकते हैं, अगर आप किसी एक लेवल पे तक पहुंच गए हैं तो आप जान जाएंगे कि लूमिस मेथड के अकॉर्डिंग ये दिस वन एंड दिस वन रिमेन सेम, यहाँ से और ये ऐसे, ठीक है। और ये आइज़ का ये एंगल है, ठीक है। आइज़ को जब भी ड्रॉ करना है तो आइज़ का ये वाला पोर्शन, इसका एंगल देखना है, इसका एंगल देखना है। आप सिर्फ एंगल के मदद से ही बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पहले तो हमें ओवरऑल देखना है। फॉर ओवरऑल मीन्स दिस 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 दिस, ये शेप देखनी है, ठीक है। आपको जितनी ज़्यादा शेप्स बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पॉइंट लिया और फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पॉइंट लिया, अब ये वाला और ये वाला एंगल ये इसी एंगल पे रहना चाहिए, ये वाला और ये वाला एंगल इस एंगल पे रहना चाहिए। जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो मैं एंगल देखो, एंगल का पूरा सेम रहना चाहिए। और देखो इस आई से ये वाला एंगल, इस वाले आई से ये वाला एंगल, ठीक है। आप जितने भी एंगल देखेंगे, ठीक है, एंगल और तीसरा हो गया शेप्स, आपको अपने से शेप्स बनानी है, ठीक है। शेप तो है नहीं ये, पर हमने बनाया ना, इसको शेप बनाया। इसका नोज़ का देखो रेक्टेंगल बनाया, तो इसी रेक्टेंगल में होना चाहिए। जब आप शेप्स को देखोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। मान लिया ये नोज़ है, पर आपने मान लिया ये बना दिया नोज़, इस प्रोपोर्शन में बना, तो ये गलत है। तो आपको इसी प्रोपोर्शन में अगर आप मान लिया
ये नोज़ है, तो हमें अगर मान लिया छोटा बनाना है तो हम इस प्रोपोर्शन में बना सकते हो। इसका एंगल देख के पता चल जाएगा। अगर मान लिया हमने ये बनाया, ठीक है, ये एंगल है और ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल। अगर मान लिया हम इसको बड़ा करते हैं, मैं समझाने के लिए थोड़ा लंबा कर दे रहा हूँ, तो इसका एंगल देखो चेंज हो गया, ठीक है, इसका एंगल। तो देखो हमें एंगल की मदद से पता चल जाएगा कि हमने ये गलत बनाया, लंबा नाक बनाया। और मान लिया अगर हम छोटा बनाते हैं इतना, तो भी एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल देखो, ये एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप बड़ी ड्राइंग बड़े पेपर पे बनाओ चाहे छोटे पे बनाओ, ठीक है। तो ये तो हो गया समझाने के पर्पज़ से, ठीक है। अभी हम चलो ड्रॉ करते हैं तो उससे पता चलेगा कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मेरी आंखों से देखना है कि मैं क्या देख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मान लिया मैं टर्बन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये वाला एंगल ड्रॉ। अभी हम ये वाला करेंगे, ठीक है, ये वाला एंगल हमने ड्रॉ किया, फिर ये वाला, अभी इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी हमने बनाया नहीं है, तो ये वाला यहाँ, तो ये वाली जो ट्रायंगल बनती है, ये भी ट्रायंगल उसी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है। अभी हमने ये वाला एंगल बनाया, तो ये वाला भी हम देख सकते हैं, ये वाली ट्रायंगल ऐसे बन रही है, ठीक है। तो ये वाली यहाँ होनी चाहिए, देखा। तो यहाँ से ये इधर और यहाँ से इधर, ठीक, ठीक है। अभी हम रफ ड्रॉ कर रहे हैं इसको, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि अभी स्टार्टिंग में हम बिल्कुल एक्यूरेट बना दें। जब पूरा एक बार इसकी प्रोपोर्शन डिसाइड हो जाए कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ आएगी, तब उसके बाद आप उसको जज कर सकते हो, ठीक है। ये वाला पॉइंट अभी हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अभी करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे ऐसे पेंसिल पकड़ा, आप अपने साइड में पेपर को लगा के ऐसे इसको देख सकते हो किस एंगल पे, ठीक है। मान लिया इस एंगल पे, ठीक है। अभी ये कहाँ तक जाएगा इसके एंगल से भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, इसके एंगल से, ठीक है। अगर मान लिया कहीं पता ना चले तो कौन सा एंगल कहाँ जा रहा है, तो आप ना स्क्विंट करके आइज को, स्क्विंट मीन्स आपको हाफ ओपन करनी है आइज, आप जितना, ठीक है। अभी हमने ये बना दिया, ठीक है। अभी हमें ये बनाना है, ठीक है। ये किस एंगल पे रहेगा ये भी डिसाइड, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट से ये है ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इस एंगल पे है, ठीक है।
यहाँ से इस एंगल पे है और ये कहाँ तक जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो देखो हम इसी रेफरेंस को मान के सब ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने रफली इसको ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी हमने मान लिया, अभी हमने आइस ड्रॉ करनी है, ठीक है, आइस के फोरहेड ड्रॉ करना है, तो ये भी एक टाइप की ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल देखनी है कहाँ से बन रही है। अभी ये देखना है कि ये जो आईब्रो है किस एंगल पे, ठीक है, और ये जो इसका फेस है ये इस एंगल पे, ठीक है। अभी जो आईब्रो है वो इस एंगल पे है, ठीक है, ये ठीक है, इस एंगल पे, ठीक है, ऐसे ऐसे। अभी यहाँ पे अभी नोज ड्रॉ करना है। अभी मान ली ये वाला सर्कल ड्रॉ करना है, ये वाला सर्कल इधर ड्रॉ करना है, मतलब आईज की शेप का सॉकेट मान लिया ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। ठीक है, तो ये आईब्रो यहाँ से है और यहाँ से, और ये 7 की शेप बताई थी ना इधर, तो 7 की शेप ये इस प्रोपोर्शन में ये है, और ठीक है। अभी जो आईज है, आईज का एंगल बताया था फिर, तो ये ऐसे आईज, ठीक है, ये इधर नोज आएगा, ठीक है, इधर माउथ आएगा, ठीक है। तो हमने शेप्स देख के और एंगल देख के ही हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली आईज का, अभी आईज में क्या रहता है, 2 पॉइंट रहते हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो देखो इसका एंगल ये है और इस आईज का एंगल ये है, ठीक है। तो उसी एंगल पे ड्रॉ करना है, और क्या है, ये लाइन ऐसे ही आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने आईज की लाइन को ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो इसका और इसका एंगल भी देखना है किस एंगल पे है, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक। और इसकी डिस्टेंस भी देखो कितनी दूर है, उससे जज करना है। आप एंगल के मदद से भी जज कर सकते हो ये वाला एंगल, पर उसके लिए क्या है, आपका ये एक पॉइंट सही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से अगर मान लिया ड्रॉ करते हैं, तो अगर यहाँ से अगर वर्टिकल लाइन जा रही है, अगर वर्टिकल है ना, वर्टिकल लाइन जा रही है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है। तो अगर मान लिया हम यहाँ जाएंगे तो ये वर्टिकल यहाँ पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और इसका पॉइंट कहाँ है, इधर है, ठीक है, इस आई का पॉइंट इधर है। तो यहाँ भी हमने इसको इसका अगर जहाँ पे समझ ना आए वहाँ पे, ये तो लाइव क्लास नहीं है, तो जहाँ अगर समझना है तो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये वाली आइज़ ऐसे है, तो हमें इसका भी एंगल देखना है, ठीक है। हम एक एक चीज़ का एंगल की मदद से हम सब कुछ पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये और
इसमें भी मतलब जितना आप अंदर जूम इन करते जो घुसते जाओगे तो देखो ये वाली शेप भी देख सकते हो, देखो ये वाली। तो ऐसी ही शेप इधर आनी चाहिए, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ऐसी शेप इधर आनी चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ शेप्स और एंगल की मदद से ही हम फ्री हैंड पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये वाला तो ये आई हो गया और ये नीचे ऐसे गया हुआ है, आई के नीचे का पोर्शन, ठीक है। तो आई के नीचे का पोर्शन ये, ठीक है, ये और इसका भी अभी एंगल देखना है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल ये लगा, ठीक है, ठीक है। ये बाद में आप डिटेलिंग कर सकते हैं, अभी मैं जैसे डिटेलिंग कर रहा हूँ, अभी डिटेलिंग भी नहीं करनी है, ठीक है। डिटेलिंग बाद में करनी है, ठीक है, क्योंकि मान लिया हमारा कुछ गलत हो जाता है तो हम फिर मिटाने में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि मिटाने में बड़ी लगता है कि हमने इतना मेहनत से बनाया, अभी उसको फिर मिटाएंगे तो गड़बड़ हो जाए। अभी देखो क्या करना है, अभी देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला आईब्रो से भी आप एंगल देख सकते हो, इस वाली आईब्रो यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल भी देख सकते हो कैसे एंगल आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट से इस वाली आई का देखो ये, ठीक है। अभी एंगल सेम है, अगर छोटा होता तो यहाँ तक, मान छोटा पेपर होता तो आपका यहाँ तक आगा, अगर और बड़ा होता तो यहाँ तक आता, ठीक है, पर एंगल सेम रहेगा। तो यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये वाली आई ऐसे जा रही, ठीक है। और इसका आई सॉकेट का जो नीचे का है ये इधर, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी इसका एंगल देखो, इसका एंगल ये, ठीक है। तो यहाँ से मान ली कई बार ऐसा भी होता है कि मान लिया हम पूरा एंगल सब सही बना रहे हैं फिर भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें फिर दोबारा से देखना पड़ता है, फिर वो वाली बात आती है कि ऑब्जर्व करना पड़ता है। फिर मान लिया आपका अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आप ना, अगर हमें कुछ भी चीज़ को कंपेयर करना है, मान लिया हमारा सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप, जैसे मान लिया मैं इसको बनाया, इसका फ़ोटो खींच लिया, ठीक है। फ़ोटो खींचने से क्या होगा कि फिर आप जब फ़ोटो खींच लिया तो आपके पास ओरिजिनल इमेज भी है और फ़ोटो भी है। अभी आप दोनों को एक साथ फ़ोन में रख के कंपेयर कर सकते हो कि कहाँ सही है कहाँ गलत है, ठीक है। तो वो सबसे एक आसान तरीका है जज करने का कि कहाँ चीज़ गलत हो रही, ठीक है। अभी मान लिया अभी हमें ये वाला चीज़, ये देखो अभी ये रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। इस वाले पॉइंट से बनाया ये अभी ऐसी रेक्टेंगल उधर बन रही है कि नहीं, ये 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 देखो ये रेक्टेंगल बन रही, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे, अभी हमें आईज को देखना है कि आईज ये वाला और ये वाला एंगल सही है कि नहीं। तो यहाँ से ऐसे और ऐसे हम सिर्फ एंगल की मदद से ही पूरा डिसाइड कर। अभी मान लिया अभी यहाँ से ये वाला एंगल, ये आई से ये वाला एंगल, ठीक है। अगर आई से देखें तो ये वाला एंगल यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो हमारी जो टर्बन है यहाँ आएगी, ठीक है। तो मान लिया हम थोड़ा सा इसको नीचे कर दें, ठीक ऐसे,
वाला ऐसे। अब ये वाले से इस वाले का एंगल भी देख सकते हो, ठीक है। ये वाले से ये वाला एंगल, यहीं पे ही ये टर्न हो रहा है एंगल, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये और अभी हमें शेप्स भी देखते रहना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये बताई थी ना, यहाँ पे शेप, ये शेप, ठीक है। तो ये शेप वैसी ही लगनी चाहिए जैसे उसमें दिख रही, ठीक है। तो एक एक शेप को भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये वाली शेप है, ये मतलब आइस के ऊपर ये वाली, देखो यहाँ से थोड़ा सा अंदर को बेंड है, फिर ऐसे करके, ठीक है। तो ये उसी शेप में होनी चाहिए ऐसे। ये बाद में रिफाइन करना है, ठीक है। जब एक बार बन गया तो उसके बाद हम उसको ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मान लिया ये इसका मुंह का एंगल, लिप्स का एंगल देखना है इस पे है। ये एंगल लगभग सेम होते हैं, नोस्ट्रल का ये वाला एंगल, आईज का एंगल और माउथ का एंगल, ठीक है। तो इस एंगल पे ये माउथ का, ठीक है। अभी ये माउथ कहाँ तक जाएगा, कैसे कैसे देख सकते हैं। ये नोस्ट्रल के यहाँ से कर्व से ये वाला एंगल, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। इस आइज से अगर हम हॉरिजॉन्टली अगर ड्रॉ करें तो इससे थोड़ा अंदर की तरफ रहेगा, ठीक है। मान लिया अगर हम हॉरिजॉन्टली इसको ड्रॉ करें तो इससे थोड़ा अंदर रहेगा, ठीक है। कितना अंदर रहेगा वो आपको देखना है। ये वाला एंगल देख सकते हो, ठीक है। मान लिया यहाँ तक रहेगा। इस वाले से भी रेफरेंस ले सकते हो, ऐसे ये, ठीक है। तो ये वाला अगर ऐसे आएगा तो ये, ठीक है। तो इस यहाँ पे इस वाले से यहाँ ये यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो इसको ये कर दिया, ठीक है। अब आप शेप भी देख सकते हो, ये वाली शेप, मान ली इमेजिनरी शेप, देखो ये यही शेप इधर बननी चाहिए, ये, ठीक है। ये शेप बन गई। इसके इधर भी अपने से शेप बना सकते हो, ठीक है। अभी जो मुस्टैच है ये एस एंगल पे है ऐसे, ठीक है। तो अभी ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, देखो ये इसी एंगल पे है, ये सेम इसके सीधे में, ठीक है। ये सेम इसके सीधे में यहाँ आएगा पॉइंट, ठीक है। और कैसे देख सकते हो, यहाँ के रेफरेंस में भी देख सकते हो, यहाँ के रेफरेंस में भी देख सकते हो, इसके रेफरेंस में। तो हमें ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। अभी इसको रिफाइन कर सकते हो कैसे इसका लिप्स बने, ठीक है, ये, ठीक है। अभी यहाँ पे अभी क्या हुआ, अभी हमने बेसिक शेप बना दी इसकी, ठीक है। आइज बना दिया, नोज बना दिया, माउथ बना दिया। अभी ये इधर इसकी नेक अगर बनाए तो अगर देखेंगे तो ये वाला एंगल लगभग सीधा जा रहा है। तो इसी एंगल को ऐसे लेते जाते हुए ऐसे जाना है, ठीक है। ये यहाँ पे लगभग ऐसे है, फिर ऐसे, ठीक है। अब ये जो शेप बन रही है ये, ठीक है। तो इसके रेफरेंस में ये अगर हम ऐसे माने तो ये यहाँ पे, ठीक। अब इसका एंगल और इसका एंगल ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अभी ये बना लिया हमने यहाँ, ये बाद में आप कुछ भी रिफाइन करके बना सकते हैं। ये शर्ट है, यहाँ से ये, ठीक है। अभी कॉलर
अभी क्या है ना कि जो हम मान लिया शर्ट बनाते हैं, शर्ट बना रहे हैं मान लिया, तो उसका अगर एंगल अगर थोड़ा अलग भी होगा ना तब भी चलेगा, ठीक है। पर जो आईज, नोज, माउथ, उसका एंगल अगर ज़रा सा भी गड़बड़ हो गया या उसका प्रोपोर्शन गड़बड़ हो गया तो वो बंदा वो नहीं लगेगा जिसको हम बना रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ड्राइंग में सबसे टफ पोर्ट्रेट को माना जाता है, क्योंकि उसमें प्रोपोर्शन बराबर रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल लैंडस्केप में अगर हम पेड़ को बना रहे हैं तो पेड़ में क्या, उसमें ब्रांचेस होंगी और पत्ते होंगे, ठीक है। लीव्स और ब्रांचेस अगर थोड़ा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए तब भी चलेगा, तब भी वो ट्री का ट्री लगेगा, ठीक है। पर अगर इसमें अगर कुछ इधर उधर हो गया तो वो बंदा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी जैसे मान लिया शर्ट बना रहे हैं तो हम, ठीक है, अगर हम मान लिया एक्सपर्ट हो गए हैं बनाने में तो हम क्यों ना बनाए, ठीक है। मान लिया हम देख रहे हैं शर्ट को, ये है, तो हम मान लिया बना दिया। अभी देखो ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट्स देखो इस एंगल पे और ये ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे और ये, और देखो ये देखो इसके इधर थोड़ा भी ये गोल है तो इसके थोड़ा सा ऊपर ये ऐसे, ठीक है। ये ऐसे शर्ट आएगा, शर्ट का ये कॉलर आएगा, ठीक है। बाद में आप उसको रिफाइन करके कुछ सही कर सकते हो, ठीक है। अभी मान ले दूसरा कॉलर बनाना है, देखो इसका कॉलर का ये यहाँ पे है, ठीक है, ये ठीक है। अभी ये कहाँ से स्टार्ट है, या अगर इसको आगे लेके जाएं तो ये यहाँ पे और नोज़ के, तो उसी शेप में हमें इसको लेके आना है, ठीक है। इस शेप में हम इसको, अब एंगल देख लेना, एंगल हमेशा सेम रहता है, ठीक है। जैसा और ये वाला कहाँ जा रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल बन रही है इधर, ठीक है। तो ये वाली ट्रायंगल मैंने बना दी और ये कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसको सामने सामने रख के इस एंगल पे जाना चाहिए, ठीक है। पर उसके लिए जो आपका जो रेफरेंस इमेज है उसको सही से पकड़ना पड़ेगा। मान लिया आप इसे टेढ़ा पकड़े, ठीक है, तो ये एंगल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए सीधा रखना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप पोर्ट्रेट को बनाओ तो इसको अगल बगल में रखो और ये मास्किंग टेप से चिपका सकते हो, किसी भी टेप से चिपका सकते हो, इट डजेंट मैटर, पर ठीक है आपको साथ साथ रखना है। तो मैं अभी देखने के लिए आप देख सकते हो कि इसके पैरेलल आपको ऐसे रखना है, ठीक है। मैं ऐसे पकड़ के रख रहा हूँ जब आपको सिखाने के लिए, ठीक है। और ये इस एंगल पे, ठीक। अब ये कॉलर इधर आया, ठीक है। अभी ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो और ये भी मैटर नहीं करता कि आप, अभी देखो ये और ये 7 को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया मान लिया, ठीक है, ये ठीक है। इस कॉलर का पॉइंट और इस कॉलर का पॉइंट देखो इसको किस एंगल पे है वो भी देख सकते हो आप। जितना ज़्यादा एंगल देखोगे उतना ज़्यादा आपका प्रोपोर्शन रिफाइंड, ठीक है। तो देखो ये शेप बन गई, देखो अंकल जी को बना दिया हमने, देखो। अभी हम इसको इरेज करके फिर शेडिंग करके, अभी ये तो हो गया प्रोपोर्शन, कहाँ कहाँ हमने उसको आइज़ को बिठाना है, आइज़ को, नोज़ को, टर्बन को, ठीक है, बियर्ड को, माउथ को कहाँ कहाँ बिठाना है। और जब आपको मान लिया अगर आपको जज करना है कि वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो आप ना थोड़ा, जैसे अभी इधर से बना रहे हैं, अभी ये A3 पेपर है, मान लिया जब आप दूर से अगर देखें तब आपको पता चल जाएगा कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। उससे भी आपको पता चल जाता है कि कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है। दूसरा ऑप्शन क्या बताया मैंने कि जो फ़ोटो खींच लिया, इसका फ़ोटो खींच लिया, ओरिजिनल इमेज का तो आपके पास है ही,
तो दोनों को साथ के साथ कंपेयर कर लिया तो उससे बना सकते हो। अभी ये तो हो गया, मतलब प्रोपोर्शन डिसाइड हो गई। ये फ्री हैंड स्केच में सबसे मेन काम होता है जो कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताता है। ठीक है, ठीक है, बताने मैं किसी को कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, पर ठीक है जो भी है। यूट्यूब में क्या रहता है, यूट्यूब में सीधा ये सब ऑलरेडी बनाया होता है, उसको बस शेडिंग करके अच्छे से दिखा दिया जाता है जो हमें बहुत सुंदर लगता है और हम उसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, मेरा तो ये पहला वीडियो है। मैं किसी को नहीं बोलता कि आप चैनल सब्सक्राइब करो या लाइक करो, ठीक है। पर अगर बंदे को अपने से ही खुद अच्छा लगता है तो खुद वो सब्सक्राइब और लाइक करता है। ठीक है, अगर आपको भी अच्छा लगेगा, अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो अगर कहीं आपको अगर कुछ दिक्कत आया हो समझने में। ठीक है, अगर हम अभी इसको रिफाइन करेंगे तो जैसे मान लिया अभी हमें ना, जैसे जितना आगे अंदर घुसेंगे उसमें भी हमें एंगल और शेप्स देखते रहना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो इसमें ज़्यादा, इसमें इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, पर ये साथ में ये भी मिट जा रहा है जो प्रिंट आउट किया है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो अभी हमने ये शेप देखनी है, ये शेप तो है ऐसे और ये ऐसे। और जहाँ मान लिया लाइट, जहाँ डार्क है वहाँ डार्क रखना है, जहाँ लाइट है वहाँ लाइट रखना है। अगर आप इसको भी डार्क करोगे और इसको भी डार्क करोगे तब भी दिक्कत होगा। और जैसे मान लिया अभी हमने मिटा दिया तो इधर ऑलरेडी लाइट हो गया। ठीक है, अभी हमने ये, और हमेशा थोड़ा थोड़ा बनाने के बाद फिर पीछे से देखते रहो और ये देखते रहो कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, ऐसे। अभी देखो इसमें अंदर में बीच में वाइट डॉट है। मैं आपको डिटेलिंग करना नहीं सिखा रहा, ठीक है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पोर्ट्रेट को बनाते कैसे। ठीक है, ठीक है, अगर ये चीज़ अगर आपको करने आ गई, ठीक है, तो जैसा मैंने बताया एंगल और प्रोपोर्शन और शेप्स, प्रोपोर्शन एंगल शेप तीनों ड्राइंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों की हेल्प से प्रोपोर्शन तो ठीक है वो बनेगा, पर एंगल और शेप्स देख के आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। इट डजेंट मैटर आप पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हो, फिगरेटिव ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हो, या आप चाहे फुल ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, वो मैटर नहीं करता। अभी मान लीजिए इसका देखेंगे, मैं इसमें भी शेप देख रहा हूँ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि ये जो अंदर का रेटिना, रेटिना बोलते हैं इसको, तो ये रेटिना इसके प्रोपोर्शन में कितना है। ठीक है, और ये जो शेप बन रही है इसके लेफ्ट में, रेटिना के लेफ्ट में और राइट में कौन सी शेप बन रही है। ठीक है, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंगल जो आई का है, पहले हमने क्या किया, पहले ये देखा कि आई कहाँ जैसे बनेगी, फिर हमने क्या डिसाइड किया, देखा कि अभी रेटिना आई के रिस्पेक्ट में कहाँ आएगा। ठीक है,
बीच में वाइट, ठीक है। अभी आप धीरे धीरे रीडिफाइन करके उसको कितना भी हाइपर रियलिस्टिक बना दे सकते हैं। पर अगर आपके प्रोपोर्शन सही नहीं होंगे, पर जितना भी हाइपर रियलिस्टिक रियलिज्म की तरफ बढ़ोगे तो कभी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहले ये तो थोड़ा एडवांस क्लास होगी। अगर मान लिया अगर आप किसी को थोड़ा लोअर लेवल से अगर सीखना है तो मेरे को कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। हालांकि ये यूट्यूब पे मेरा मतलब एज सिखाने वाले पर्पज से पहला वीडियो है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखा कि बहुत सारे लोग सिखाते हैं, पर कैसे सिखाना है वो मेरे को कुछ कम ही लगी, इसीलिए मैं, और लोग भी मेरे को बोलते थे कि हमारे बच्चों को सिखाओ, तो वो भी ये यहाँ से देख के सीख सकते हैं। ठीक है, आप जितना डिटेलिंग करोगे उतना वो अच्छा लगता जाएगा, ठीक है। अगर आपको शेडिंग का भी अगर सीखना है तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा लोअर लेवल वाली क्लास चाहते हो तो वो भी मैं उसका वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, आप जितना सेटिंग करोगे उतना वो अच्छा दिखता जाएगा, ठीक है।
अभी जो हमने ये एंगल पे किया था उसको हम ये कर्व के फॉर्म में ला सकते हैं। अब जैसे मान लें इधर ये देखना है, अभी ये जो इसमें बहुत लाइट है, ये देखो ये वाला इधर मान लिया हमें बियर्ड का खाली पोर्शन जो रहता है इधर ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ठीक है यहाँ पे बियर्ड नहीं है, ठीक है, इनकी बियर्ड जैसे वाइट है तो वाइट का भी बताएंगे कैसे इसको वाइट में कैसे शेड करना है, ठीक है। अभी टर्बन को भी इसमें जो बड़ी लाइन है उसको देखना है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये अभी आप ड्राइंग का जो आप ये इसका जो क्या बोलते हैं, मान लीजिए इसको अगर रियलिस्टिक बनाने के लिए आप जितना मर्जी टाइम लगा लो, ठीक है, आप इसको मतलब जितना भी टाइम देके आप इसको और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। अच्छा बनाने से क्या मतलब है कि जैसे मान लिया अभी हमने इसको फ्री हैंड से सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करी, ठीक है, आउटलाइन ड्रॉ करने से ही ये लग रहे हैं कि वो अंकल जी, ठीक है। और अगर मान लिया अगर हमारे कुछ भी अगर एंगल अगर गड़बड़ होता है तो वो बंदा नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम शेडिंग करके कुछ भी कितना भी अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। शेडिंग तो मैं ऐसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए जो बाद में जो हमारी लाइंस जो हमने एंगल दिखाने के लिए मैंने आपको यूज़ की थी, हम उसको अगर मिटाते हैं, मिटाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो टर्बन है ये थोड़ा मतलब जब हम इसमें शेडिंग करेंगे तो उसी में ही आ जाएंगी, ठीक है। हम इनको मिटाना पड़ सकता है क्योंकि इधर थोड़ा लाइट है, ठीक है। ठीक है, ये पहले मिटा लेने से ज़्यादा सही है, ठीक है। ये बियर्ड है तो हम इसको जैसे वाइट कर दिए,
ठीक है। तो ये क्लास थी पोर्ट्रेट बनाने की। तो देखो इन अंकल जी को हमने A4 साइज़ से A3 साइज़ पे बना ली। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू, बाय।